ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਈਓ ਜਦ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਈਓ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਨਕ ਕੁਮਾਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸੀਈਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CPR ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? नहीं, मेरे को बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि आप किसी की ज़िंदगी बचा लें। तो ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। नहीं, मैं अपने इस कमरे में ही काम कर रहा था, तो एक कोई अफसर यहाँ पे दौड़ते हुए आए कि साथ में जो सेक्रेटरी का कमरा है, सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड का, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो गिर गया है, कलेप्स कर गया है। तो मैंने तुरंत कहा कि एम्बुलेंस को बुलाइए और मैं वहाँ भागा। तो वहाँ पे जब तक देखा तो ज़मीन से उसको उठा के चेयर पे डाल दिया गया था और उसकी आंखें निकल गई थी, हाथ उसके पूरे लटके हुए थे। और क्योंकि एम्बुलेंस को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने जब उसके सीने पे यहाँ पे हाथ रखा तो उसमें कुछ नहीं था। तो मेरे को लगा कि ये शायद इसमें अब कोई जान नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब तक एम्बुलेंस आती है तो मैंने उसको CPR एक दो हाथ पे रख के उसको और मैंने दिया। मैंने कहा भी स्टाफ से कि एक कोई मैट ले आओ, नीचे बिछा के इसको डाल दें, लेकिन इतना टाइम नहीं था, पूरा थोड़ा पैनिक हो रहा था। तो फिर मैंने चेयर पे ही अपना वो दो हाथ लगा के और वहाँ पे वो किया। भगवान का शुक्र है कि करीब आधा पौना मिनट के बाद वो फर्स्ट उसने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया। फिर मैंने जैसे ही छोड़ा वो फिर से दोबारा कलेप्स करने लगा। फिर मैंने दोबारा शुरू किया, दोबारा थोड़ी देर करने के बाद फिर उसने जैसे ही रिस्पॉन्ड किया, मैंने छोड़ दिया तो फिर वो कलेप्स करने लगा। फिर थर्ड टाइम फिर मैंने लगातार उसको किया। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हाँ, नहीं, जो पहली बार जब उसने रिस्पॉन्ड किया तो मेरे को लगा कि अब शायद बच जाएगा, तो फिर मैं करता रहा कोशिश। बाकी हमने एम्बुलेंस के लिए तो कह ही रखा था कि ठीक है, जो हो चुका है वो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। और मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो गया, आज चमत्कार हो गया ये। ਚਮਤਕਾਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ CRP ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ CPR ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ EMPLOYE ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, IAS ਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ CPR ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ CPR ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ? नहीं, देखिए, उस टाइम पे ये कहीं दिमाग में नहीं था कि मैं अफसर हूँ या कोई वो यहाँ पे आया है, मैं IAS अफसर हूँ, मैं कौन हूँ। उस टाइम पे तो जैसे एक अंदर से जैसे एक जुनून सा आ गया कि भाई इसको बचाना है। जैसे पता नहीं, मेरे को खुद को नहीं पता कि क्या हुआ। शायद मैं बाद में सोचता हूँ तो लगता है कि अगर बाई चांस वो नहीं बचता तो फिर लोग कहते हैं कि भाई आपने CPR पूरी ठीक तरह से नहीं दिया। कुछ मैंने जो दिया, लोग थोड़ा सा कमी थी उसमें, ज़मीन पे लिटा के देना चाहिए था, प्रॉपर तरीका नहीं था। लेकिन अब उस टाइम पे जो मेरे से बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, मैंने एक बार TV पे देखा था किसी को ऐसे चेयर पे कोई डॉक्टर उठ के गया और वहीं पे उसने दे दिया CPR। और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि तरीका शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था उस टाइम पे। मैं सेकंड्स भी नहीं खोना चाहता था कि एक सेकंड में, मतलब 2 सेकंड लगाएं और उसको ज़मीन पे ले जाएं। मेरे को लगा कि ये तो गया ही है, बस हो गया। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? नहीं, जैसे ही यहाँ पे उसने रिस्पॉन्ड कर लिया था, फिर उसको मैंने जो अपनी सरकारी गाड़ी है उससे 16 हॉस्पिटल भेज दिया। मैं हेल्थ सेक्रेटरी भी हूँ, तो मैंने डायरेक्टर को फ़ोन कर दिया कि जैसे ये वहाँ पे पहुँचेगा आप तैयारी करके रखिए। तो वहाँ पे इमरजेंसी में पहुँचा, उसके सारे टेस्ट वगैरह करवाए, इको करवाया, शाम तक उसको रखा। मैं शाम को जब घर जा रहा था 7 बजे के करीब मैं उसके यहाँ पे गया, तो उसकी वाइफ थी, उसका बेटा, उसके ब्रदर, वो वहीं पे थे। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर ने कहा कि अब इनके सारे टेस्ट अब नॉर्मल हैं, तो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने कहा थोड़ी देर में छोड़ रहे हैं, तो शायद 7:30-8 बजे शायद उनको डिस्चार्ज कर दिया। सर
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਨੂਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ है तो किस तरीके नाल काम करना चाहिए, क्योंकि तुसीं कह रहे हो मैं टीवी 'च देख के ये चीज़ सीख गया। नहीं, मैं तो केवल ये देना चाहूँगा कि भाई जो शुरू का जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आदमी को डरना नहीं चाहिए कि कल को मेरा पुलिस केस हो जाएगा, मेरे ऊपर कोई ये कह देगा कि तुमने मार दिया, ये सब कर दिया। ये हम सोच के, कल मैं भी शायद ये सोच लेता तो हो सकता है कि फिर वो बंदा नहीं बच पाता, और मैं शायद अपने को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करता। खैर मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि शायद ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी कोई ऐसा केस हो, ये CPR का केस है, रास्ते में कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बंदा वहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई कुछ भी है, शुरू में जितनी मदद कर सकते हैं करना चाहिए। कोई पुलिस केस नहीं होता, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप करिए, किसी की जान बचा सकते हो, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। मेरे ज़िंदगी में मैं बता रहा हूँ कि मेरे को शायद इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं हुई। मेरा बच्चा हुआ, बेटी हुई पहले वाली, तब मेरे को इतनी शायद खुशी नहीं होगी। नौकरी लगी तब खुशी नहीं होगी, शायद कभी इतनी खुशी नहीं हुई। खुशी का क्या मतलब, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जितना कि मेरे को कल शाम से हो रहा है। आज पूरी रात मैं मुश्किल से आधा घंटा सो पाया हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आई। बार बार वही सीन मेरे सामने आ रहा है कि यार ये क्या हुआ। अभी भी मेरे को लग रहा है कि क्या हुआ। आपने मेरे को कहा, मैं नहीं चाहता कि इसकी कोई पब्लिसिटी हो, बस केवल मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे इसलिए एग्री हुआ कि लोगों को पता चले कि भाई हम लोग जान बचा सकते हैं। इस तरह से हमको कोशिश करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आप आइए, ठीक है, जिसको जाना है वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमारे को कोशिश तो एक करनी ही चाहिए। सर कहते हैं कि जान लेना बहुत आसान है, जान बचाना किस दी बहुत औखा है। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं वैसे हेल्थ सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं वैसे बता दूं कि मेरा मतलब मेडिकल प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं। मैं कॉमर्स पढ़ा हुआ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। हेल्थ सेक्रेटरी का मेरे पास चार्ज है, डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, लेकिन जस्ट जो मैंने कहा कि बस एक जुनून आ गया और बच गया। तो इसलिए किसी को भी कोई डॉक्टर या हेल्थ का कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये है कि आपके एक जैसे ही किसी आदमी को ज़रूरत है उस टाइम पे करिए। हमारे घर में भी हो सकता है, हमेशा डॉक्टर आपके पास में नहीं होगा, एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें करिए। आज हमने यहाँ पे शाम को अपने स्टाफ के लिए हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं CPR की। यहाँ पे जितने भी हमारे हाउसिंग बोर्ड के स्टाफ हैं सबको दिलवा रहे हैं, और अब आगे भी बात कर रहे हैं कि स्कूलों में भी इस टाइप की बच्चों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, सब करना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ PHH ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।